जरा भाई मेरी आवाज चेक कर लो। अच्छा भाई, चलिए भाई, सभी का वेलकम, सभी का स्वागत। एक बार मैं फिर आपके सामने हूं दिल्ली से लाइव, और क्लास चल रही थी आईएएस सीसैट की इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार पेज पर। आप सभी का वेलकम है, और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार एडमिन के अच्छे कार्यों को देखते हुए आप सभी लोग इस पेज को, आप सभी को शेयर करें, सभी को लाइक करें, और सभी को बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दें पेज को, और धन्यवाद दें एडमिन महोदय सबको। सभी का वेलकम भाई, है ना। चलिए भाई, आवाज सही है, हम दिख रहे हैं, है ना, और सब कुछ ठीक ठाक है। शुरुआत की जाती है। तो कल वाली क्लास जहां तक हुई, कल वाली क्लास के बाद कल कल जहां तक हुआ, है ना, हम लोग आज बढ़ेंगे उसके आगे से, और आज एक काम करेंगे कि आज हो सकता है कि 2019 आईएएस, 2020 आईएएस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज क्वेश्चंस भी उठाएं। आज ये क्वेश्चंस उठेंगे कि जो 2020 में आए और जो 2019 में आए। आज जितना इसमें हो पाएगा, आज इसमें ये आए हुए पुराने जो हैं क्वेश्चंस, हम यहां से इनको उठाएंगे, है ना। हम इन चीजों को आज यहां से लेंगे, और आज जो है सीसैट में आए हुए जो हमारे क्वेश्चंस थे 2019 और 20 में, हम आज अपनी बात कहेंगे नंबर सिस्टम के उन सवालों के साथ, जिससे कि आपको एहसास हो जाए कि जो हमने परसों पढ़ा या कल पढ़ा उसका क्या यूज रहा हमारे एग्जाम के अंदर। क्योंकि असली कहानी तो तब होगी ना कि जब आपके सवाल होना शुरू हो जाएंगे सीसैट में आए हुए। तो आज हम बातें कम करेंगे और सीधे सवाल पर आएंगे इनको लेकर के। ठीक है, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। जल्दी से आप लोग मैक्सिमम सभी को शेयर करें, सभी को लाइव जोड़ें, क्योंकि क्लास का जो असली आनंद है, मजा है, वो तब आता है कि जब इंटरेक्शन आमने सामने होता है और बिल्कुल बातचीत सामने से हो रही हो और आप लोग लाइव रहें। तो सभी को बुला लें, सभी को लाइक कर दें, और एक बार फिर से हम सभी लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रुप एडमिन महोदय जिन्होंने ये पूरा काम किया, कौस्तुभ त्रिपाठी जी को और सभी लोगों को धन्यवाद कहें, और उनका जो है स्वागत करें, वेलकम करें, और उनको बहुत दिल से हमारी तरफ से भी धन्यवाद है, और सभी लोग उनको थैंक्स बोलें, धन्यवाद दें, और शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, कल तक हम लोगों ने तमाम बातों को सीख लिया था, और आज सीधे हम लोग कुछ बातें और जान लें हल्का सा, क्योंकि हम लोग इसमें टॉपिक कर रहे थे नंबर सिस्टम, है ना, नंबर सिस्टम। एक काम कर लेंगे, बहुत सवाल ऐसे आएंगे हमारे एग्जाम में कि जहां पर जैसे मान लीजिए कल को कोई आपसे कह दे कि भाई 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है ना, बिल्कुल छोटी बात, 1 2 3 4, और कोई कहे कि भाई आप इसको जरा ऐड करें, कितना होगा, तो कोई भी होगा वो सामान्य रूप से 4 3 7 7 2 9 9 1 10, है ना, 4 3 7 2 9 1 10, एंड आंसर इक्वल्स टू कितना आप लिखोगे, आप लिखोगे 10। बिल्कुल छोटी सी बात, आसान सी बात। गणित का मजा तभी है, किसी भी विषय का मजा तभी है पढ़ाने में और पढ़ने में, कि जब हम बातों को बिल्कुल बेसिक से उठाएं। तो आप बिल्कुल आराम से रहिएगा कि जो भी ये हमने सीसैट को शुरू किया है, इसको हम बेसिक से लेकर के, कोई बच्चा परेशान ना हो, बेसिक से लेकर के बिल्कुल टॉप लेवल तक, है ना, टॉप लेवल तक जाएगा, है ना। तो कोई बच्चा परेशान ना हो, आप सभी लोग, कि
जो भी विषय पढ़ें, है ना, आप भूगोल पढ़ें, इतिहास पढ़ें, गणित पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, आप कुछ भी करें, बिल्कुल जीरो से टॉप तक चलें, है ना। तो अगर हम 1 2 3 4 बोलते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, ये बात तो भैया सबको आती है। लेकिन अगर ये सवाल बड़ा हो गया तो हम इसी बात को आगे चल करके ऐसे लिखेंगे। अगर हमें कभी इनको जोड़ना हो तो हम लोग एक काम करेंगे कि हम इसके बदले में एक फार्मूला यूज करेंगे, और जो इसका फार्मूला होगा वो ये होगा कि हम लोग n लिखेंगे और n+1 लिखेंगे और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसको याद रखना, है ना, इसको हम यहां याद रखेंगे कि आपकी सीरीज जहां तक जा रही हो, है ना, जहां तक, वो जो आखिरी नंबर है, यही जो आखिरी नंबर है, इसी का नाम होता है n। इसका ध्यान देना, ये आपकी सीरीज जहां बंद हो रही हो, उस अंतिम लास्ट डिजिट का, लास्ट टर्म का जो नाम होता है वही आपका होता है n। तो n हमारा ये है। तो इस सवाल में हमारा n कितना है? हमारा n है 4। तो अगर हमें ये 10 लाना हो तो हम एक काम करेंगे, जहां पर ये 4 लिखा है हम इस 4 को ले जाएंगे और यहां लिख देंगे 4, और यहां लिख देंगे हम 4+1 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से। तो ये आपका आ गया 4 1 5 एंड 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 हो जाएगा ना भाई, सबसे हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 मतलब 2, और ये हो जाएगा 4 1 5, और ये देख लो आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 10। तो आगे से बड़ी बड़ी सीरीज को अगर हमको जोड़ना हो तो हम वहां यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। ठीक भाई, सभी लोग भाई इसको लाइक कर दें, और सभी लोग जो है लाइव भी आए, लाइक करें, शेयर करें, और सभी लोग लाइव आकर पढ़ाई करें, है ना। अपनी बात हमसे पूछें, हमारी बात सुने, मजा तभी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग आपके लिए इतना काम कर रहे हैं तो आपको इसको शेयर करना चाहिए, है ना, बहुत दूर दूर तक सभी के बीच में, और रोज 1 घंटे या 1.5 घंटे लाइव आकर के गणित को सीखना चाहिए। क्योंकि आप जो है आईएएस सीसैट के नाम पे आप हमसे सीखेंगे गणित। गणित का यूज अगर आपको एग्जाम देना है पीसीएस का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, सीसैट का, या फिर दरोगा का, पुलिस का, या जो भी एग्जाम आते हैं, कहीं ना कहीं से इसका यूज पक्का होगा। तो हमने कहा कि भाई आगे से अगर कभी ये लिखा हो 1+2+3, और अगर ये सीरीज जा रही हो n तक, तो हमने कहा भैया ऐसे सवालों में आप ये वाला फार्मूला सीधे यूज कर लेंगे, जहां सीरीज खत्म हो n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसी का यूज हमने आपको इस सवाल में यहां करके दिखा दिया। ठीक है, अंतिम नंबर आपका जहां सीरीज बंद होगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि बड़े बड़े सवालों में, क्योंकि देखिए होता क्या है, सीसैट का जो पेपर है उसमें पूरी जो मेंटल एबिलिटी है या जो है सीसैट है, वो कहीं ना कहीं आपके यही सवाल पैसेज के रूप में आते हैं। बड़े बड़े पैसेज होंगे, और एक पैसेज देने के बाद उसमें उसके 2-3 सवाल होते हैं। तो कुछ सवाल आएंगे बिल्कुल छोटे वाले, और कुछ सवाल आएंगे रीजनिंग के अंदर बड़े बड़े पैसेज में। वो पैसेज आप तभी कर पाओगे, तभी समझ पाओगे कि जब आपको ये टेक्निकल बातें बहुत ही आसानी से आपके दिल और दिमाग में आपके आती हूं। तो आप इनको सीखें। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, तो आपने इसको सीख लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इस वाली बात को हटाने के बाद हम एक काम और करेंगे कि ये तो हो गया इसका। अब मान लीजिए कि कल को, जैसे मान लीजिए अभी आपने सीखा है कि अगर 1 2 3 से ले करके, अगर मान लो कि आपको n नंबर तक इसको जोड़ना हो, है ना, 1 से लेकर के 100 तक, 200 तक, 1000 तक, 2000 तक, तो ये जो लास्ट नंबर है इसको आप यहां लिखना n में 1 प्लस कर देना और इसको डिवाइड मार देना 2 से। ठीक है ना, n+1/2। कल को मान लो 1 से लेकर के यहां लिखा होता 100, यहां लिखा होता मान लो 99, तो हम क्या लिखते? हम लिखते 99, और 99 + 1 100/2, और फिर उसको बचपन की तरह अपना काटा पीटी मार के, है ना, जैसे भी होता, ये बात सबको आती है, सबको आनी भी चाहिए, तो ये कर लेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद क्या होगा? नंबर 2। इसके बाद क्या होगा? नंबर 2 जो होगा कि जैसे मान लीजिए कि ये 1 स्क्वायर लिखा हो, 2 स्क्वायर लिखा हो, और ये 3 स्क्वायर लिखा हो, और ये इस तरीके से यहां पे लिखा हो n स्क्वायर। अगर कभी ये लिखा हो तब क्या करेंगे? जल्दी बोलो भाई। अगर ऐसे लिखा हो हम इसमें, तब क्या करें? जरा भाई जवाब दो सब लोग।
जरा भाई सब लोग इसका जवाब दो एक बार कि अगर ऐसा लिखा हो तब हम इसमें क्या चीज करें। जल्दी बोलो भाई, इसमें क्या करें हम लोग, जवाब। जल्दी बोलो भाई, इसमें कितना बोलोगे कि अगर मान लो कि कल को कोई आपसे ये बोल दे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, तब कितना आएगा। तो अगर कभी ऐसा दिया हो तो जहां अगर ये स्क्वायर हो जाए, अगर अगर इन नंबर का स्क्वायर हो जाए, अगर स्क्वायर हो गया तो हम जहां ये बंद होगा हम लोग n लिखेंगे, n+1 लिखा करो, और इसको n को डबल करके 1 करके इसको 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, इसको 6 से डिवाइड कर दिया करो, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो अगर ये 1 2 3 n तक दिया हो तो आप इसका यूज करोगे, मतलब कि जहां ये बंद हो वो नंबर उससे एक ज्यादा अपॉन 2। और इसके बाद जो है अगर ये इसी का अगर ये स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर होने में जहां ये खत्म हो वो नंबर एक ज्यादा, डबल करके एक प्लस करेंगे, है ना, 2n+1, जो भी नंबर लिखा हो उसका डबल करके एक जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि यही चीज आपकी 1 क्यूब और 2 क्यूब और ये यहां से 3 क्यूब अगर ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए तो इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो n³ के बाद अगर कभी ये नंबर क्यूब हो गया तो ये जो आपका ये ऊपर लिखा था ये वाला, ये जो ये लिखा था इसी का स्क्वायर कर देंगे। कैसे, n+1 और इसको अपॉन 2 करके इसी सारी बात का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इस बात को समझ लो, इस बात को समझो, जल्दी से इसको नोट करो और इस वाली बात को जो है हम लोग समझें। अच्छा भाई, तो ये आपका हो गया इसमें, ठीक ना। तो आगे से हम लोग इस इतनी बात का भी इसमें यूज करते रहेंगे, इसका ध्यान रहे, ये बड़ा ही जो है वो इंपॉर्टेंट इसमें है, हम लोग इसका यहां पर यूज करते रहेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इतना यूज करने के बाद जो है हम लोग इसका इसमें यूज करते रहेंगे। और अब एक काम करते हैं, एक सवाल उठाते हैं, एक सवाल लेते हैं। जरा भाई सभी को शेयर कर दो एक बार अच्छे से। सभी को जरा शेयर कर दें एक बार। देखिए भाई, एक सवाल हुआ हमारा 2020 का, हम लोग यहां लिख रहे हैं। एक हमारा ये क्वेश्चन आया था आईएएस 2020 में, है ना। ये सवाल था सी सेट 2020 में, 2020 का इसमें ये जो है सवाल था। इसकी बात
ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है भाई, जरा भाई आवाज चेक कर लो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज चेक कर लो भाई, आवाज जरा चेक कर लो। ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखिए एक सवाल आया हुआ था, एक इसमें सवाल आया था और इसमें लिखा हुआ था लेट। देखिए जरा सवाल देखना, इसमें लिखा हुआ था लेट, इसकी हिंदी बोलेंगे अभी। इसमें लिखा था लेट पी क्यू आर एस, ध्यान नहीं भाई, इसमें लिखा हुआ था पी क्यू आर एस बी अ नेचुरल नंबर, यहां लिखा था बी नेचुरल नंबर। कल बात हुई थी, ध्यान देना भाई, यहां लिखा था बी नेचुरल नंबर, नेचुरल है ना, इसमें लिखा हुआ था नेचुरल नंबर, ये हमने लिख दिया बी अ नेचुरल नंबर। भाई आवाज सही है? ओके भाई। अच्छा, नेचुरल नंबर हिंदी में लिखा हुआ था कि यदि पी क्यू आर एस नेचुरल, हमने परसों बोला, हमने कल भी बोला, आप सभी को आ भी गया होगा। सवाल में कह रहा है कि पी क्यू आर एस, ये चार जो संख्याएं हैं और ये जो नंबर हैं, संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना। संख्याएं कैसी हैं? संख्याएं हैं प्राकृतिक, नेचुरल। दीज फोर नंबर्स, दैट इज पी क्यू आर एस बी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल वो होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, 11 11 12 14 15 ऐसे कुछ। चलिए, ये सवाल आया हुआ था आपका आईएएस 2020 में, है ना, सवाल है पेपर का। ये कहा गया था और फिर कहा गया था कि एंड, यहां लिखा हुआ था एंड, और इसके आगे यहां लिखा हुआ था, इसमें लिखा हुआ था P माइनस, यहां लिखा हुआ था P माइनस 2016। अब भाई ध्यान देना, इसके आगे लिखा हुआ था Q प्लस 2017। देखिए आया सवाल है ना, इसलिए आप लोग बिल्कुल सवालों के साथ चलें। आज हम जो अपनी बात कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बिल्कुल देखो सवालों के साथ। आज -18 और यहां लिखा था बराबर में S प्लस 2019। देखिए आया सवाल है, ये कहा गया था कि पी क्यू आर एस प्राकृतिक संख्याएं हैं और P माइनस 2016 बराबर है Q प्लस 2017 इक्वल है R माइनस 2018 एंड इक्वल्स टू S प्लस 2019। बिल्कुल आया सवाल, जाके आप पेपर देखें, सी सैट आईएएस यूपीएससी 2020 का ये सवाल था। और इसमें कहा गया कि देन लार्जेस्ट नंबर, तो कहा गया था कि देन लार्जेस्ट, इसमें हमसे कहा गया कि देन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। देखिए भाई, यहां लिखा था लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कितना होगा? तो कहा गया कि जो हमारे पास ये नेचुरल नंबर थे पी क्यू आर एस, ये चार लोग थे, कहा गया कि इन सभी में सबसे बड़ा कौन होगा? देन लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, जो हमको ऊपर पी क्यू आर एस दिया गया था प्राकृतिक संख्याओं में, और बाद में ये इतनी बात इसके बराबर थी, ये वाली बात इसके बराबर थी। तो ये कहा गया कि इनमें जो पी क्यू आर एस था, आखिर उनमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, सबसे लार्जेस्ट। ये बात पूछी गई कि जो हमारे पास जो सबसे जो बड़ा नंबर था, ये वाला, ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, है ना, ये सवाल था। ऑप्शन इसमें दिया गया था, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया था ये वाला, पहला दिया गया था P, ये इसके ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन P, दूसरा ऑप्शन Q, और ये यहां लिखा गया था R, और ये लिखा गया था यहां पर S। ये इसके ऑप्शन थे। जल्दी बोलो भाई, इसमें जो है वो सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन सा होना चाहिए? जल्दी बोलो भाई, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें? P होगा या Q होगा या R होगा या S होगा? सब लोग जवाब दें अपना, सब लोग बोलें। और एक सभी से रिक्वेस्ट है अच्छी वाली, कि पढ़ाई का मजा तभी आएगा कि जब आप लोग इन लाइव सेशन को, जो एक अच्छी कोशिश है इलाहाबाद विश्वविद्यालय फैमिली की, परिवार की, वहां के एडमिन बंधुओं की, तो आप इसको सभी को, हर क्लास को लाइक किया करें, सभी को शेयर किया करें, और सभी लोग जो है वो लाइव पढ़ाई करने के लिए सारे काम छोड़ करके और यहां पर आया करें, ठीक है। चलिए भाई,
सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? एक काम करते हैं, देखिए, जब भी कभी रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में, गणित में, किसी भी लेवल पर, है ना, सीसैट हो, रीजनिंग हो, बेसिक न्यूमरेसी हो, तो उसमें ये नंबर बराबर ये नंबर है, ये नंबर ये बराबर है, ये चारों बराबर हैं। तो जो सवाल होता है, जो मैथ होती है, मैथ कहती है कि अगर ऐसा कभी कोई सवाल आए तो हमने ये इसका लिख दिया सॉल्यूशन, है ना, ये लिखा सॉल्यूशन। जब सभी नंबर बराबर है ना, तो एक काम किया करो, इन सभी नंबरों को कुछ मान लिया करो। हमने ये देख लो, ये पहला नंबर था, ये बराबर था Q प्लस 2017 के, और ये नंबर आपका बराबर था 2018 के, और ये नंबर आपका बराबर था S प्लस 2019। तो हमने क्या किया कि हमने इन सभी नंबर को कुछ मान लिया, है ना, ये देख लो, इसको हमने हल्का सा ऐसे कर दिया। हमने कहा कि इन सभी नंबरों को क्या करो कि इन सभी नंबरों को कुछ आप मान लो। जब सभी बराबर है ना, तो ऐसे नंबर को कुछ ऐसे मान लिया करो, है ना, कुछ मान लो। कह दो भाई क्यों मान लें, एक काम करो ना, कुछ मान लें। तो एक काम करो कि इसको, अगर आपको कोई दिक्कत हो के मानने में, तो चलो हमने इसको एक काम किया, हमने कहा भैया इसको आप सोनू मान लो, है ना, क्या मान लो? सोनू। चलो हमने इनको सोनू मान लिया, सोनू। अरे आप के मान लो, गुड्डू मान लो, सोनू मानो, राजू करो। हमने कहा भैया जब सभी लोग, जब ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, जब सभी की औकात बराबर है, तो हमने सभी की वैल्यू को भैया सोनू मान लिया, है ना, सभी लोग सोनू हो गए। अब क्या होगा कि जब, ध्यान देखना, जब ये वाला, जब ये बराबर उसके है, तो ये देख लो, जब हम ये वाली बात सोनू के बराबर करेंगे, तो जब ये माइनस बराबर के उस पार जाएगा, तो आपका जो P नंबर है, ये आपका नंबर हो जाएगा सोनू। ध्यान देना भाई, ये नंबर हो जाएगा सोनू प्लस 2016। ये बात सबको आ गई ना? ये बात भाई देखो सबको आ गई ना, कि अगर P माइनस 2016 बराबर है सोनू के, तो जब ये माइनस वाला टर्म उधर जंप करेगा, तो माइनस क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, है ना। तो जो P का मान आया वो हो गया सोनू से 2016 ज्यादा। ऐसे ही जब हम इसको जोड़ेंगे, तो जब ये 2017 उधर जाएगा, तो ये प्लस है, तो आपका जो Q है ना, अब ध्यान देना, ये Q हो जाएगा सोनू माइनस 2017 हो जाएगा। जब ऐसे ही हम इसको जोड़ेंगे, तो ये 18 जब उधर जाएगा, तो ये जब 18 उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R बराबर हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सोनू और प्लस 2018 हो जाएगा। फिर जब ये वाला जाएगा उधर, तो ये देख लो, ये S हो जाएगा, ये प्लस है ना, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सोनू माइनस 2019 हो जाएगा। सबको आ गया भाई? सभी लोग भाई शेयर कर दो भाई, सभी लोग। एडमिन महोदय का जो है वो आदेश है कि भाई सभी लोग शेयर करें, क्योंकि ये उनकी एक अच्छी कोशिश है। और जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति का समूह समाज को लेकर के अच्छी कोशिश कर रहा है, तो हम सभी का जो है वो एक धर्म है, कर्तव्य है कि हम उन बातों को फॉलो करें और कम से कम शेयर कर दें, है ना। शेयर करने में ना पैसे लगेंगे, ना कोई ताकत लगेगी, आप सीधे खाली शेयर कर दो। तो भाई सबको शेयर करो। अच्छा, ये हो गया। अब ये बताओ, हमसे कहा गया था भैया P, Q, R और S में सबसे बड़ा कौन है? देखो, P का मतलब है सोनू से 2016 ज्यादा। अब ध्यान देना, P का मतलब है सोनू से 2016 ज्यादा। P बराबर सोनू प्लस 2016। और यहां जो बेचारे Q हैं, देखो ये सोनू से 2017 रुपया कम है, और ये जो P हैं ये सोनू से 2016 रुपया ज्यादा है, और ये जो S हैं ये सोनू से 2019 रुपया कम हो गए, छोटे हो गए। लेकिन ये जो बंदा है ना, ये वाला, ये जो बंदा है बेचारा, ये R, ये जो R है ना, इसने कहा है कि हम सोनू से 2018 ज्यादा हैं। ध्यान देना, इसने कहा कि हम 2018 ज्यादा हैं, और इसने कहा था कि हम सोनू से 2016 ज्यादा हैं। तो भाई देखो, ये तो भाई अपना चुनाव हार गए, और देखो भाई ये भी अपना चुनाव हार गए, क्योंकि ये लोग कम से कम 2-2 हजार वोट पीछे हो गए हैं, है ना। सोनू से माइनस पीछे, सोनू से माइनस पीछे। जो मुकाबला चला वो चला P में और R में, लेकिन P ने कहा कि भैया हम जो है सोनू से 2016 ज्यादा हैं, और R ने कहा कि बेटा हम तो सोनू से 2018 ज्यादा हैं।
तो एक बंदा 16 ज्यादा है, एक बंदा 18 ज्यादा है, तो बड़ा कौन हुआ? देखो ये तो छोटे हो गए, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये तो उत्तर होगा नहीं। अब ये 2016 ज्यादा है और ये 2018 ज्यादा है, तो बड़ा कौन हुआ? यार कोई कितना भी गणित को ना जानता हो, सबको पता है कि जो हमारा इसका उत्तर है, हमारा इसका उत्तर आने वाला है ये वाला आर। आर बंदा बहुत ही बड़ा है, तो जो हमारे पास ये दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था ये पी क्यू आर एस में, तो अपना हम इसमें टिक कहां लगाएंगे? हमारा टिक जाएगा, ये देख लो, आर के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है ना भाई? सबको आ गया होगा, है ना? क्योंकि अब इससे नीचे लेवल की गणित होती ही नहीं। आर भाई सबको आ गया? ओके भाई, करेक्ट आंसर इज आर, सबको आ गया। अब आप ठीक है, अब आप सोचें, अब आप सोच लें कि ये पेपर था 2020 आईएएस का, जाके आप पेपर को देखिए और देखिए कि यही सवाल था सी सेट का। ठीक है भाई, सबको आ गया होगा? ठीक है, लाइक कर दें भाई, शेयर कर दें। चलिए भाई, सबको आ गया? ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, सबको भाई धन्यवाद भाई, सबको भाई ब्लेसिंग्स, शुभकामनाएं। आप सभी लोग आईएएस बने, पीसीएस बने, आईपीएस बने, अधिकारी बने। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। हम सभी की कोशिश है कि आप लोग जो है अच्छा बने, अच्छा करें। चलिए, और अच्छा, एक जो बहुत ही अच्छी बात है समाज के अंदर, वो ये है कि गणित जो है वो बहुत ही उलझा हुआ सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन है। हम आपसे वादा करते हैं कि चाहे आपको मैथ आती रही हो, मैथ ना आती रही हो, मैथ बहुत आती रही हो, इन सब बातों के बाद सभी लोगों को समान रूप से, बिना कोई दिमाग में जोर लगाए, बिना कोई परेशानी हुए, बिना कोई तनाव लिए, आपको सी सेट का, सिविल का या मैथ जहां जहां आती है, आपको सारा अरिथमेटिक, सारा रीजनिंग, ध्यान रहे, हमसे आपका सारा रीजनिंग, सारा अरिथमेटिक और आईएएस में आने वाला सारा बेसिक न्यूमरेसी वो आपका हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ओके भाई, ठीक है भाई, आ गया? तो अब एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। एक सवाल हम लोग और लेंगे इसके बाद, अब बढ़िया सा एक सवाल जरा और ले लो, और इसके बाद सब लोग भाई शेयर कर दो, सब लोग करो शेयर, है ना? चलिए, एक सवाल जरा हम लोग और लेते हैं, बढ़िया सा। अगला भी सवाल हमारा जो है वो आईएएस 2020 का सवाल है भैया, ध्यान रहे। कहां का सवाल है? ये सवाल हमारा है आईएएस 2020 का। आईएएस 2020 का सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल होगा, अच्छा सा। देखिए, एक सवाल आया हुआ था आईएएस 2018 में, ये वाला 2020 में। सवाल क्या था? सवाल हमारे पास ये था, देखिए, एक सवाल दिया था सी सेट में, ये वाला, जरा सुनना ध्यान से। सवाल में कहा गया था कि लार्जेस्ट नंबर, कहा गया था कि लार्जेस्ट नंबर, फिर देखिए, देखिए आज जो आपसे बात हो रही है ना, वो सीधा हो रही है पेपर के साथ, जिससे आपके मन में ये विश्वास रहे कि भैया हमारा जो है सी सेट पास होना बहुत ही आसान है, और आप मेंस तभी दोगे, आप जीएस में कुछ भी कर लो, है ना? जब तक आप सी सेट वाला एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, तब तक आपका सारा करना, सारा काम किया धरा सब बेकार रहेगा, है ना? तो ये सवाल था 2020 का, कहा गया था कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है भाई, फाइंड लार्जेस्ट नंबर। और हमको इसमें ऑप्शन दिया गया था ए, यहां लिखा था 1/2। देखो आया सवाल है भाई, हमारा काम है जो सवाल आया है उसको बता देना, 6। और ये यहां लिखा हुआ था बी, और बी के आगे लिखा हुआ था 1/4, और उसके ऊपर लिखा हुआ था -3, और सी में लिखा हुआ था 1/3 और 1/6। ये लिखा था 1/3, और 1/3 में लिखा हुआ था कितना, -4। ये लिखा हुआ था -4,
और एक ऑप्शन इसमें और दिया था और उसमें लिखा था 1/6 और 1/2। देखो भाई ये पेपर का सवाल है, ठीक है ना। अब आप खुद ही देख लो, एग्जाम का सवाल है, आप सीधे आप गूगल खोलें, आप अपना जो है पेपर खोलें और जाके चेक कर लेना कि ये IAS 2020 पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था CSAT का, उसमें देखो ये सवाल था। अच्छा, CSAT में होता क्या है कि जैसे 80 क्वेश्चन आएंगे, इसका आप ध्यान देना कि जैसे CSAT में होगा क्या, जिसको भाई नहीं पता है वो जान ले। CSAT में होगा क्या कि जैसे मान लीजिए आपके सवाल आते हैं, मान लो 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, 80 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो 80 क्वेश्चन में ये आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें मेन जो है आपका रोल निभाता है ये जो मैथ आती है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिक न्यूमेरेसी, ये जो DI आता है, DI एंड डाटा सफिशिएंसी, और एक जो आता है इसमें रीजनिंग, है ना, मेंटल एबिलिटी जो आती है रीजनिंग। तो 80 सवालों में पैसेज को हटा करके, जो हमारे पैसेज आते हैं, है ना, पैसेज को हटा करके 80 में 30 के आसपास आते हैं पैसेज, और 50 से 52, कभी 48, कभी 50, कभी 52, 50 के रेंज में आपको गणित, जिसको CSAT में कहा जाता है बेसिक न्यूमेरेसी, है ना, क्या कहते हैं इसको, कहा जाता है मैथ में यहां पर बेसिक न्यूमेरेसी, है ना। तो बेसिक न्यूमेरेसी मैथ, DI और DS, डाटा इंटरप्रिटेशन ये वाला, ग्राफ, चार्ट एंड डाटा सफिशिएंसी, मतलब ठीक है पैसेज। तो जो पैसेज आता है, जो DI आता है वो, और ये जो इसका आता है रीजनिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें 80 में से जो हमने देखा है कि कम से कम 50 से 52 क्वेश्चन, कम से कम आप ये मान लो कि कम से कम जो है वो 50 के आसपास, है ना, कभी 48, कभी 50, इतने क्वेश्चन का फायदा आपको इनसे होता है, ठीक है। और ये जो 50 सवाल आए थे या 52 सवाल आए थे पिछले साल, उनमें से एक सवाल ये था कि भैया ये बता दो कि इन नीचे दिए गए सभी लोगों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें कौन सा बोलोगे, सबसे बड़ा कौन है भाई, जल्दी बोलो भाई, जवाब दो भाई सब लोग, सबसे बड़ा नंबर इन लोगों में कौन सा है। ध्यान है कि बिना CSAT को, बिना इसको क्लियर किए आपका GS या मेंस करना सब बेकार रहेगा, इसलिए आपको ये क्वालिफाइंग में हर हाल में। अच्छा, 80 जो सवाल आते हैं ना, इन 80 सवालों में आपको ये कहा गया है कि कम से कम आपके जो है वो 33% क्वेश्चन आपके क्वालिफाइंग के हैं, ठीक है, 33% क्वेश्चन क्वालिफाइंग के हैं। तो 80 का 33%, मतलब कि 27 से 28 सवाल जो आएंगे वो आपको 28 में करने चाहिए, टोटल मिलाकर के 80 में से। तो अगर आपका ये हिस्सा जो है अच्छा हो जाता है तो आप बड़े आराम से जो है 80 में जो है वो 50-60 के ऊपर आप निकल जाओगे, ठीक है भाई। जल्दी बोलो भाई कितना होगा। तो अच्छा, अब एक काम कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, सबसे बड़े नंबर की बात थी तो हमने इसको भैया हटा दिया, है ना, इसको हटाया। और जब भी कभी ये नंबर में कोई बात अगर ऐसी आ जाए, है ना, -6 वाली, -3 वाली, ये सब वाली, तो जरा कुछ बातें समझ लो, पहले कुछ बातें पहले समझ लो, एक बात को पहले समझो। पहले चीजों को हमने यहां लिखा कि भैया चीजों को पहले आप लोग समझो, ठीक भाई। सभी का देखो, सभी का उत्तर आ रहा है C, है ना, सभी लोग जो कमेंट कर रहे हैं सभी ने अपना आंसर दिया है C। तो इसमें यह कहा गया कि जो ये C वाला होगा ये वाला सही होगा। कैसे सही होगा, समझने की बात यह है कि अगर कभी ये पावर्स की बात हो रही हो नंबर के अंदर, है ना, नंबर दिए होंगे, पावर की बात हो रही हो, तो एक काम किया करो, अगर कभी a की पावर -m लिखा हो, फार्मूला a की पावर -m, अगर कभी ये माइनस लिखा हो तो इस माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए, माइनस वाले को प्लस बनाने के लिए इस चीज को नीचे लाते हैं। नीचे लाने में क्या होता है कि ये तुरंत जो है वो यहां पर ये प्लस हो जाएगा। अगर ये माइनस है इसको हम नीचे ले आए तो प्लस हो जाएगा। अगर ये नीचे माइनस है इसको हम ऊपर भेज दें, ये देख लो, अगर मान लो कि कभी ये a की पावर अगर ये नीचे लिखा है, ऐसे नीचे है, तो अगर इसको हम ऊपर भेज दें, इसका उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये तुरंत जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। सबको आ गया भाई, है ना, सबको आ गया होगा, है ना, बिल्कुल आसान सी बात, सबको आ गई होगी। तो देखो इस 1/2 -6 दिया है ना, तो इसका मतलब होता है
कि 1 के ऊपर कुछ भी लिखा हो। अच्छा एक बात और समझ लो यार, 1 के ऊपर 1 की पावर में कुछ भी लिखा हो, 1 के ऊपर में यहां माइनस हो प्लस हो, ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा बनाता है। 1 के ऊपर माइनस हो प्लस हो जीरो हो, यहां कोई नंबर लिखा हो तो ये नंबर हमेशा क्या बनाता है, 1। तो 1 के ऊपर लिखा है -6, तो ये तो भैया 1 आएगा। और यहां लिखा है 2 की पावर -6, तो ये तुम्हारा 2 - 6 आएगा। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर नीचे आता है माइनस, है ना, अभी मैंने कहा कि अगर ये नीचे आता है माइनस तो तुरंत इसको हम भेजेंगे ऊपर, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर में 6। कितना बन जाएगा, ये भैया बन जाएगा 2 की पावर में 6। और 2 की पावर 6, 12 मत बोल देना, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि 2 की पावर 6, 2 छक्के 12, है ना। कुछ की आदत पड़ी होती है कि 2 की पावर 6 मतलब 2 × 6 12, ऐसा नहीं है। ये 2 की पावर 6 का मतलब है 2 2 2 2 6 बार है। तो जब हम 2 का मल्टीप्लाई 6 बार करेंगे ना, 2 × 6 मत बोल देना, ये 2 6 बार है। तो 2 2 2 2 2 जब करेंगे तो ये जब करोगे कितना, ये तुम्हारा आएगा यहां से 64, ऐसा आ जाएगा। 2 × 2 × 2 × 2 6 बार, दैट इज 64। और जब हम ये करेंगे तो 1 की पावर -3 1 आएगा, ये 4 - 3 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा इसी नियम से 4 की पावर 3 हो जाएगा। 4 पावर 3 12 मत बोल देना, ये 4 4 4 3 बार लिखा है। तो 4 × 4 × 4 दैट इज 64, ये भी आएगा आपका 64। और 1 इतना, ये 3 - 4, जब ये 3 उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर +4। और 3 3 3 जब 4 बार करोगे 81 होगा। 6 - 2 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 की पावर 2। और 6 की पावर 2 6 × 6 होता है, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये इसका एक बेसिक था, इसको जान लो, समझ लो। देखो ये आया 64, ये 64, ये 81, ये 36। सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर है सी। सबको आ गया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताता है कि आपके अंदर जो है वो पढ़ाई की ताकत है, आप लोग मेहनती हो, पढ़ाई के लिए ईमानदार हो, डेडिकेटेड हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग डेडिकेटेड हो, अच्छे हो, कुछ बनना चाहते हो। उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार की पूरी टीम आपके पढ़ाई को लेकर के डेडिकेटेड है। और ऐसा मौका शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत सालों के बाद हमारे याद में पहली बार आ रहा है कि जहां पर पूरे लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठाएं, सभी को शेयर करें भाई अच्छे से। सबको आ गया, ठीक है भाई, सभी को भाई शेयर करें। और इसको आगे से याद रखना, ये पेपर था, सभी को भैया शेयर करते रहो, है ना। सभी को अपने साथ जोड़ो, है ना, सभी को जोड़ो, सभी के ग्रुप में भेजो, शेयर करो, सबको पिन करो। चलिए भाई एक काम करते हैं और एक सवाल जो है और उठाते हैं। ये वाला सवाल भी हम लाए हैं CSET 2020 का। आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो आपने परसों या कल सीखा है ना, नंबर सिस्टम, कि भैया नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक क्या होता है, इवन क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, उनका कैसे यूज हुआ सवालों के अंदर। जल्दी करें भाई। तो एक सवाल हम लोग सीखते हैं, देखिए एक सवाल हम लोग सीखते हैं और उस सवाल को देखने के पहले देखिए भाई एक बहुत ही बढ़िया चीज सीख लो, बहुत ही बिंदास, बहुत ही बढ़िया चीज सीखो, अच्छी सी, बहुत ही बिंदास चीज। देखो एक सवाल आया था कि 1.27 यहां लिखा हुआ था 27, ये लिखा था 27, ये लिखा हुआ था 27 और बाद में ये इस तरीके से जा रहा था। देखो ये आया सवाल है ऐसा। अच्छा अगर आपको याद हो तो परसों वाली क्लास में, है ना, परसों या कल वाली क्लास में हमने ये बात आपको पक्का बताई होगी, जब मैंने एक सवाल लिया था वो 1/3 वाला, जहां पे हमारा आंसर आया था 1.3333। हमने कहा था जब दशमलव के बाद ये नंबर ऐसे रिपीट कर रहे हो, है ना, जब ये ऐसे रिपीट कर रहे हो, आपका डिवीजन बंद भी ना होने पाए और आपके ये नंबर ऐसे रिपीट कर रहे हो करोड़ों बार, तो हमने जो है इसको जो है वो शायद हमने कहा था कि ऐसे नंबर होते हैं रेशनल, है ना। जो लोग क्लास में नहीं थे वो हमारी क्लास देखें, परसों वाली मेरी पहली क्लास, हमने कहा था कि अगर ये नंबर रिपीट कर रहा हो, डिवीजन बंद भी ना हो, नंबर बंद भी ना हो और ये बिल्कुल अनंत काल तक जाता रहे, है ना,
तो इसको कहा जाता है रेशनल या परिमेय नंबर। अपनी कॉपी देख लेना एक बार। और इसमें कहा गया था कि ये नंबर जो है वो आखिर किसके बराबर होगा, है ना। ये कहा गया था कि ये दिया गया नंबर किसके बराबर होगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाइए, है ना, नेट खोलिए, अपना गूगल खोलिए और जाइए और वहां खोजिए IAS CSAT का पेपर, पिछले साल वाला 2020 वाला। ये 2020 का आया हुआ सवाल है भाई। और कहा गया था कितना होगा, और इसमें इसके जो ऑप्शन दिए गए थे, इसका ऑप्शन दिया था 13/11, और 13/11 के बाद ये लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था बी में लिखा हुआ था 14/11, सी में लिखा हुआ था 127/99 ये लिखा हुआ था, और इसके बाद जो है आगे ये लिखा हुआ था 137/99। ये इसके जो है 4 ऑप्शन दिए थे भैया, ये देख लो। जो लोग क्लास में थे परसों वाली हमारी पहली क्लास में, हमने ऐसे नंबर याद करो, हमने बताया था आपको एक बात, जब हमने डिवाइड किया था पहली क्लास में इसको, तो इसका उत्तर आया था, याद करो, 1.33 कुछ ऐसा ऐसा आ रहा था, याद करो। क्यों भाई? तो हमने कहा था कि जब ये नंबर कोई डिवीजन, कोई फ्रैक्शन, कोई P/Q वाला फॉर्म, अपनी भैया वीडियो देख लेना परसों वाली, हमने कहा था अगर कोई ये P/Q का फॉर्मेट डिवीजन में बंद भी ना हो, खत्म भी ना हो, और ये नंबर रिपीट करते हो, चाहे एक नंबर रिपीट करे, देखो चाहे एक नंबर रिपीट करे, चाहे देखो ये 27 27 27, चाहे 2 नंबर रिपीट करें, ऐसे नंबर को हमने, अपना भैया क्लास देख लेना, ऐसा नंबर जो है वो परिमेय संख्या कहलाई जाती है ना, परिमेय संख्या, है ना, रेशनल नंबर। इसको हमने कल चिल्ला चिल्ला के भैया बोला था, है ना, चिल्ला चिल्ला के कहा था भैया कि जो ऐसा फॉर्मेट होगा उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि सभी लोग इन क्लासों को शेयर करें, है ना, सभी तक पहुंचाएं, सभी को इसमें जोड़ें, क्योंकि भाई हमारे याद में बचपन से लेकर के अब तक, हमारी इस एज तक ऐसी फ्री वाली क्लास बिल्कुल लाइव, टेक्निकल रूप से अच्छे से देश के कोने कोने से अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ करके, शायद इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में पहली बार कराई जा रही होंगी। अगर मैं सही हूं तो पूरे देश के विश्वविद्यालय में, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे जो भी हो, ऐसी क्लास की जहां पर देश के कोने कोने से लोगों को इकट्ठा करके जो है वो ऐसी क्लासें, बढ़िया वाली क्लास, सिविल सेवा को लेकर के, तैयारी को लेकर के वो कराई जा रही हैं। तो इसके लिए आप धन्यवाद दें, सभी को शेयर करें, और धन्यवाद के रूप में आप सभी को इसमें जोड़ें, सभी को शेयर करें। चलिए भाई 4/3 चलिए भाई, ये यहां से मान लो यहां पे आपका आ गया है, यहां पे जाकर के तो क्या सही होगा, तो अगर कभी कोई नंबर रिपीट करे तो एक काम करना, अगर कोई नंबर कभी रिपीट करता हो, ऐसे अगर कभी रिपीट करे कोई नंबर, तो एक काम किया करो कि अगर कोई नंबर रिपीट करता है तो चुपचाप कुछ मत करो, कुछ मत करो। और इसमें जो है इस नंबर का मतलब होता है 1 जो नंबर रिपीट करे, इसको हमने आपको कल भी कहा था, उस दिन हमने कहा था कि हम लोग बार नंबर कहते हैं, याद आया कुछ? बार नंबर, बार का मतलब होता है नंबर का रिपीट करना, डेसिमल के बाद रिपीट होना, और उसको कहा जाता है रेकरिंग डेसिमल, है ना, आवर्त दशमलव, हिंदी में कहते हैं आवर्त दशमलव, है ना, आवर्ती दशमलव, इंग्लिश में कहते हैं रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग जो बंद भी ना हो और आता भी रहे, रिपीट करता रहे। तो अगर कोई नंबर ऐसे रिपीट कर रहा हो तो इसको कहते हैं आवर्त दशमलव, एंड दीज नंबर्स आर कॉल्ड recurring decimal numbers in case of रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में सदैव ऐसे पुनरावृत्ति वाले नंबरों को हम लोग रेकरिंग नंबर कहते हैं। तो इसको जो नंबर रिपीट करे उतने नंबर पे, देखिए जैसे ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो ऐसे लिख करके 2 नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा दो, क्या लगा दो? ऐसे इसमें लगा दो बार नंबर, इसको कहते हैं बार, है ना, ये हमने यहां लिखा हुआ है, इसको कहते हैं बार। बार का मतलब होता है रिपीट करना। फिर जब नंबर ऐसे आ जाए, जब नंबर ऐसे आ जाए तो एक काम और करो कि इस नंबर को ऐसा करने के बाद इसमें कुछ मत किया करो, कुछ करो ही मत, चाहो तो इसको जो है
क्या किया करो कि 127, अब ध्यान देना भाई, 127 को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, है ना, ये लिख लो, और जिस नंबर पे बार ना लगा हो उसको ऐसे माइनस कर दिया करो। ध्यान देना भाई, जिस नंबर पे बार ना लगा हो उसे कर दो माइनस, और माइनस करने के बाद जो है जितने नंबर पे बार लगा हो, एक नंबर, दो नंबर, जितने नंबर पे बार लगा हो उतने बार 9 से डिवाइड कर दो। जैसे यहां पर एक नंबर था तो हम इसको अपॉन 9 कह सकते हैं। अगर यहां दो नंबर है तो दो नंबर में दो बार 9। कल को यहां पे 5 नंबर आएंगे पाई की तरह, जैसे पाई में रिपीट हो रहे थे 5 से 7 नंबर, तो यहां पे हम लिख देते पाई के रूप में 9999 ऐसे लिख देंगे। खैर, इस सवाल में दो नंबर थे तो सीधे 127 हमने लिखा। जिस नंबर पे बार ना हो उसे माइनस कर दो। ध्यान रहे, जिस नंबर पे बार ना हो उसे माइनस कर दो, और जितने लोगों में बार हो उसको लाके यहां पे डिवाइड कर दो। उम्मीद करता हूं कि ये एक अच्छी बात, टेक्निकल बात वो सबको आ गई होगी। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। और इतना करने के बाद ये देख लो, ये आपका नंबर आ गया होगा 126 अपॉन 99। कितना आ गया? 126 अपॉन, ये आपका हो गया 99। आकाश यादव, इसको बेटा राउंड ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है ना, राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहां से हो गया इतना। तो इसको जो एक काम करो कि ये आपका आ जाएगा 126/11, और इसको यहां से भाई काटा पीटी कर लो। तो जब इसको काटा पीटी कर लो तो इसका आंसर शायद जो है वो काटा पीटी हो करके ये शायद ये कट के कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा कट के आ जाएगा, करके देखना। 14 बाई कितना आएगा, 14/11, है ना। इसको आप 9 से काट लो तो ये आपका आ जाएगा 9 एंड 9 से, है ना, 9 11 जा, ये आपका कट करके आएगा 9 11 जा एंड 9 14 जा। तो आपका उत्तर आ गया 14/11। कितना हो गया? ये आपका भैया उत्तर आ गया है 14/11। तो ये बी वाला सही है। कौन सा सही है? ये आपका उत्तर सही है, बी वाला। इस सवाल को समझो भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था, इसमें गलतियां होती हैं। आकाश यादव, इसको बेटा राउंड ऑफ नहीं करेंगे, है ना, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जैसा हमने बताया है इसको बेटा वैसे ही करेंगे, है ना। विनय सिग्मा, आकाश यादव एंड पंडित आलोक एंड सब लोग, ठीक है ना। बेटा इसको जो है राउंड ऑफ नहीं करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं इसको वैसे ही करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो भाई जल्दी से।
चलिए भाई, तो इसका जो सही आंसर था वो था बी। सबको आ गया होगा भाई, है ना? तो ऐसा कोई भी सवाल आता है तो आप इसको ऐसे ही करोगे। चलिए भाई, इसको हटा रहे हैं। जरा मेरी आवाज चेक कर लो भाई सब लोग, आवाज मेरी आ रही है भाई? जरा मेरी आवाज चेक कर लो सब लोग भाई। चलिए इस पर एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अब एक काम करना इसमें जाकर के कि जैसे मान लो, जैसे हमने आपको बताया कि भाई मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ था 0 कल को मान लो कोई लिख दे 3 1, यहां कोई लिख दे 3 1, यहां कोई लिख दे 3 1, यहां कोई लिख दे 3 1, और ये यहां से जो है कुछ ऐसे हो जाए, इस तरीके से 3 1 और 3 1 ऐसे हो गया। ठीक है भाई, अगर ऐसा कभी हो जाए। ठीक है भाई, तो अगर कभी ऐसा लिखा हो तो ऐसे सवालों में एक काम करना कि सीधे चुपचाप जाना, और जैसे यहां लिखा हुआ है 31, तो जितने नंबर आपके रिपीट कर रहे हो ये वाले, चुपचाप इनको जाके 31 लिखना, और इसको जा करके जितने नंबर इसमें रिपीट कर रहे हो 2 2 2, इसको ऐसे 2 बार लगा देना 99। क्या लगा दोगे? 2 बार 99, काम चल जाएगा। ठीक है भाई, ये काम आपका चल जाएगा, और अगर ये काटा पीटी हो तो ये इसका आपका हो गया आंसर। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान देना। ओके भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई आपसे बोल दे ये वाली बात, अगर मान लो किसी ने आपसे एक बात और बोल दिया, जैसे मान लो हम आपसे बोल दें आगे चल करके, हमने आपसे बोल दिया मान लीजिए कि 12 पॉइंट, और हमने यहां लिख दिया जाकर के इसमें, और इसके बाद हमने यहां लिख दिया जाकर के मान लो 3 3 ऐसे करवा दिया। ये देख लो, अगर हमने ऐसे लिखवा दिया, मान लो ये अगर कभी ऐसे लिखा हो, इस पर क्या बोलेंगे? जान लें कि ये सवाल जो है वो सीधा लिंक करेंगे सी सेट के साथ, है ना, डायरेक्ट। अगर कभी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि 12 दशमलव जो नंबर रिपीट कर रहा हो उसको जा करके ऐसे बना दो बार, है ना। जितने लोगों पे जो नंबर यहां से रिपीट कर रहा हो उस पर आप क्या करेंगे? उस पर आप लगा देंगे बार। ठीक है भाई, और एक नंबर था 13333, तो हमने लिख दिया 12.3, और हमने 3 पे क्या लगा दिया? हमने इस पे लगा दिया बार। इसके बाद क्या होगा कि 123, अब आप क्या करेंगे? 123 को ऐसे लिख लें, जो भी नंबर ऐसा लिखा हो, है ना, जो भी नंबर लिखा हो आप इसको लिख लें। फिर जितने नंबर पे बार ना लगा हो, जैसे 12 पे बार ना लगा हो, तो सीधे ये 12 वाला नंबर यहां से माइनस कर दें, इस नंबर को यहां से माइनस कर दें। ओके भाई, इस नंबर को माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद जितने नंबर पे बार लगा हो उतने बार 9 से डिवाइड कर दें। देखिए ऊपर के नंबर में दो नंबर थे आपके 31, तो 2 बार 9, है ना। यहां कितने बार हैं? यहां पर है 1 बार, एक ही बार था, एक ही अंक था, तो 1 अंक है, तो 1 बार 9 2 होंगे, तो 2 बार 9 10 होंगे, तो 10 बार 9, है ना। तो इसके बदले ये आ गया, और चुपचाप जाएंगे और यहां पर ये देखो, है ना, 3 में 2 गया 1, और 12 में 1 निकल गया 11, तो 111/9 ये हो जाएगा इस सवाल का मतलब। अब इसके आगे आप काटा पीटी इसमें जो भी हो वो कर लो। चलिए भाई, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये मामला यहां से हो गया, और अब आप एक काम यहां से और देख लें बढ़िया सा, इसको हटा रहे हैं,
इसको आप ध्यान देना, इस वाली बात को, बहुत ही प्यारी सी बात है। और एक काम और कर लें, एक काम यहां से और कर लें अच्छा सा, कि जैसे मान लो कि कल को हम एक सवाल लिख दें, और हमने एक सवाल लिख दिया यहां पे जाकर के, जैसे हमने लिख दिया, जैसे हमने यहां पे लिख दिया जाकर के 0.33, अब ध्यान देना भाई, जैसे हमने ये लिख दिया, ये देख लो, जैसे हमने यहां पर मान लो ये लिख दिया, ऐसे कर दिया, तो जैसे हमने मान लो ये वाला किया, तो देखो ये इसका बेसिक हो गया है ना, अगर मान लो ऐसे जा रहा था, ठीक, ये इसका बेसिक हो गया। यहां पे लिख लो कि मैं बता रहा हूं आपको बार संख्याओं का बेसिक, है ना, कि बार संख्याओं का हम बेसिक सॉल्व कैसे करें एग्जाम के अंदर, बेसिक को लेकर के। अगर कभी ऐसा लिखा हो तो एक काम करें कि आप इस नंबर को, अगर कभी ऐसा लिखा हो तो आप इस नंबर को x मान लें, है ना, यहां पर आप इस नंबर को, इसको आप x मान लें, तो ये देखो हमने इसको x मान लिया, तो ये हो गया 0.33, और ये देख लो ये ऐसे हो गया। तो अगर हम इस नंबर को अगर ऐसे करते हैं तो हमने इसको x मान लिया। अब अगर दशमलव के बाद, अब ध्यान देना, अब हम यहां ये देखेंगे कि भाई दशमलव के बाद जो है वो कितने नंबर रिपीट करते हैं, ठीक है भाई, कितने नंबर, ठीक है ना, तो इसको हम लोग यहां ये चेक करते हैं भाई इसके बाद कितने नंबर जो है रिपीट करते हैं। जैसे यहां पर है 333, तो अगर एक नंबर रिपीट करे, है ना, कभी एक होंगे, कभी दो होंगे, कभी तीन होंगे, अगर दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट करे तो आप इस संख्या में क्या करें कि आप इसमें पूरे में अगर दशमलव के बाद एक नंबर रिपीट करे तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, अगर दो नंबर रिपीट करें तो 100 से, अगर तीन नंबर होते तो 1000 से, अगर एक डिजिट कर रही है तो 10 से। तो इससे होगा क्या कि जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये देख लो, अगर मान लो कि हम यहां पे 0.3 और 3 करते हैं और कल को हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो ये हमारा आ जाएगा 330। दशमलव के बाद कितने अंक थे, 2, तो यहां इस साइड से 1 और 2, दशमलव कहां आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा यहां। तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये दशमलव आपका एक कदम पीछे खिसकेगा, है ना। तो अगर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपका ये दशमलव एक कदम पीछे खिसकेगा, ये 3 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 पॉइंट, ये देख लो ऐसे हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक बात है भाई, है ना, ये देख लो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और ऐसा होने के बाद, हाँ हाँ, अच्छा भाई ये हो गया। और इसके बाद जो है राजू कुमार कह रहे हैं कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटें या छोटी संख्या से। भाई राजू हमें सिर्फ काटना होता है ना, संख्या छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन अगर आप काटेंगे तो आपके दोनों टेबल और पहाड़ा वो किसी एक टेबल या पहाड़ा से ही काटे जाएंगे, है ना। नंबर छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वो ठीक वो नंबर आपका एक ही होना चाहिए, है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब क्या करो कि इन दोनों को आपस में घटा दो, इन दोनों को आपस में घटाओ, सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। ये इसका बेसिक था, ध्यान रहे, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसका बेसिक क्या था। तो देखो ये 10x में से 1x हटेगा तो ये आपका हो गया 9x बराबर। इसके बाद क्या होगा कि ये देख लो यहां से हम इसमें से घटा रहे थे इसको, तो ये देख लो ये वाली बात और ये वाली बात खत्म हो जाएगी, 3 - 0 कितना आ जाएगा, 3। इसके बाद क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा x बराबर 3/9 हो जाएगा, है ना। x देखो ये 3 हो गया और ये आपका 9 यहां मल्टीप्लाई से यहां भाग जाएगा, इतना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ठीक है भाई राजू कुमार, ये देख लो, अब इसको हम क्या करेंगे कि अब हम 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे 1/3। तो अगर कभी भी ऐसी किसी संख्या को सॉल्व करना हो तो हम इस संख्या को, इसके बदले हम कुछ इस प्रकार से करते हैं कि जो नंबर होता है वो नंबर आता है। ये देख लो इस सवाल ने ये बता दिया कि इस सवाल के अंदर ऐसा होता है कि दशमलव के बाद, ये देख लो दशमलव के बाद जो नंबर रिपीट करेगा उस नंबर को लिख लिया करो, और जितने डिजिट रिपीट करते हैं उतने बार यहां से 9 को लिखा करो। अब सीधे, अब आगे से इतना बड़ा काम हम लोग नहीं करेंगे, ये इसका बेसिक था, है ना। अब आगे से मान लो 3 नंबर था,
तो यहां पे लिख लो समझने के लिए। पेपर में क्या करते हैं, पेपर में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो यहां पर ये था हमारे पास, तो जैसे ही कोई आपसे कहे 0.3333 कुछ ऐसे करे, तो इसका मतलब होता है 0.3। जितने नंबर रिपीट करें उतने बार बार, और इसके बाद क्या होता है कि जो नंबर हो उसको लिख लो, और जितने पे बार हो उतने बार क्या लगाते हैं, उतने बार लगाते हैं 9। तो पेपर में हम लोग सीधे जो है वो एग्जाम में ये वाली बात करेंगे, एग्जाम में हम लोग बात करेंगे ये वाली। और